आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 मटेरियल अराउंड अस। स्टार्ट करते हैं। मटेरियल्स तो आपको पता होगा, मटेरियल्स बहुत तरह के होते हैं। कोई प्लास्टिक होता है, कोई कॉपर होता है, कोई अलग अलग तरह के मटेरियल्स होते हैं। तो इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को कि उसमें कौन सा मटेरियल्स है। तो ये गुलन और शीता आर थ्रिल्ड टू गो टू देयर न्यू क्लास आफ्टर द समर ब्रेक। They enter their classroom and start talking. What have you brought to school today? तो आपस में बातें कर रहे हैं और मतलब आपस में पूछ रहे हैं कि तुम क्या आज स्कूल में लाए हो। तो इसमें क्या लिखा है, लुक आई हैव अ न्यू नोटबुक। अब जो ये है बॉय है वो कह रहा है कि मैं नई नोटबुक लाया हूँ, और जो ये है ये क्या कह रही है, मैं न्यू नोटबुक और एंड अ पेन, दो चीज़ें लाई है। आफ्टर सम टाइम मैडम विद्या, देयर क्लास टीचर, science teacher, enters the class and starts interacting with the students to draw their attention to many things they use in their daily life. अब वो क्या है, जो साइंस टीचर है वो क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है अलग अलग चीज़ों के बारे में, बहुत सारी चीज़ें जो डेली यूज़ में हम करते हैं। और वो पूछ रही है कि हाउ आर दो, मतलब सिमिलर कैसे हैं एक दूसरे के साथ और डिफरेंट कैसे हैं, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस पूछ रही है। व्हाट आर देयर शेप्स एंड कलर्स, इनके शेप्स एंड कलर्स कैसे डिफरेंस हैं। हाउ डज़ इट फील व्हेन यू टच देम, उसको अगर टच करते हो तो आप कैसा फील करते हो। आर सम ऑफ हैवियर देन अदर, तो ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटीरियल्स, वो किसी ना किसी मटेरियल्स के बनी हुई हैं। कैसी, पेपर, वुड, क्लॉथ, ग्लास, मेटल एंड प्लास्टिक, क्ले एंड सो ऑन। एनी सब्सटेंस दैट इज़ यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज रेफर्ड एज अ मटीरियल। ये मटेरियल की डेफिनेशन है। नेक्स्ट एक्टिविटी 6.1, लेट अस आइडेंटिफाई। मेक आर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू सी अराउंड एंड ऑल्सो राइट द नेम्स ऑफ द मटीरियल्स दे आर मेड अप ऑफ। 6.1, अब आपने यहाँ पे कुछ वो लिखना है, मटेरियल्स लिखने हैं इधर, और वो किस चीज़ से बने हैं उसमें वो लिखना है। जैसे ये मैंने टेबल में लिखे हैं, जैसे नोटबुक है, नोटबुक किससे बनी है, पेपर से या कार्डबोर्ड से। एंड पेन किससे बना है, प्लास्टिक एंड मेटल से। चेयर किससे बनी होती है, वुड से एंड मेटल, प्लास्टिक कुछ भी उससे जिससे चेयर बनी होती है वो मेटल आप लिखेंगे। ग्लास बोतल किससे बनी होती है, ग्लास से भी बनी होती है, ग्लास बोतल है तो ग्लास से ही बनी होगी। पेन है तो प्लास्टिक एंड मेटल से। तो ये नेक्स्ट है। उसके बाद, बेस्ड ऑन द एवरी डे ऑब्जर्वेशन वन कैन कंक्लूड दैट ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ वेरियस मटेरियल्स। ये कुछ पहले की एक स्टोरी है जिसके बारे में, हड़प्पा टाइम की स्टोरी है, सिंधु सरस्वती के बारे में। तो ये आप हम पढ़ लेते हैं। द अर्लीस्ट पॉटरी फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स डेट्स फ्रॉम बैक टू 7,000 to 8,000 ईयर्स इन द गंगा प्लेन्स इन द बालूचिस्तान और द मेहरगढ़ अबाउट द 4,000 BC ऑनवर्ड्स। कब की है ये, मतलब 4,000 BC है। एंड सिंधु तब क्या होता था, तब क्या डेवलप हुआ था, सिंधु सरस्वती डेवलप हुआ था। उसकी टेक्निक्स थी व्हील, टर्न, पॉटरी उससे बनाते थे, पॉटरी प्रोडक्शन होती थी, पिगमेंटेशन, एप्लीकेशन और प्रोटेक्टिव डेकोरेटेड कोट्स होते थे जिसको स्लिप्स बोलते थे, और मल्टीपल कलर्स एंड डेकोरेटेड पेंटिंग्स होती थी। और फिर सिंधु सरस्वती को और क्या बोला जाता है, हड़प्पन बोला जाता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन में हुआ था इसका। ये कब था, हड़प्पा सिविलाइजेशन कब था, 26 सेंचुरी से 1900 BC में था। विद अ ब्राइट रेड कलर सरफेस पेंटेड विद द ब्लैक कलर्ड डिज़ाइंस डिस्प्लेइंग पेंटिंग विद द ब्लैक। आपने देखे होंगे ये पोर्ट्स की पिक्चर्स दे रखी है अलग अलग, इसमें कार्विंग्स होती हैं, कोई ब्लैक कलर डिज़ाइंस होते हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बनी होती है इसमें। द क्ले यूज फॉर मेकिंग पोट डिशेज, बाउल्स एंड अदर आइटम्स सिलेक्टेड एंड क्लीन, सीव्ड, नीडेड, टर्नड ओवर अ व्हील, फाइनली बेक्ड इन द, उसको क्या बोलते हैं, टेराकोटा भी बोलते हैं उसको, उसका नाम है टेराकोटा। पोट्स आल्सो यूज टू वेरियस पर्पसेस, के लिए लोग वो जो पोट्स हैं वो यूज़ करते हैं, स्टोरेज के लिए भी, फूड ग्रेन्स के लिए भी, ऑयल घी के लिए। सम वेरी लार्ज स्टोर जार्स आर पोएट्री आइटम्स हमें मिलती है। नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली में भी हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं जो पोट्री उस टाइम पे थी, हड़प्पा के टाइम में। नेक्स्ट है आपका, ये मटेरियल्स कुछ दे रखे हैं जो भी हमने देखे हैं, कोई स्टील है, कुछ है। लेट अस ग्रुप, अब इनको हाउ टू
टू ग्रुप मटेरियल्स। अब ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स शोन, ये कुछ मटेरियल्स दे रखे हैं, आप इसमें कैसे पहचानेंगे कुछ किससे कि इनकी शेप कैसी है, इनका कलर कैसा है, हार्डनेस है, सॉफ्टनेस है, शाइन करते हैं, डलनेस है, कैसे मटेरियल्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ। अब ये देख लो, ये ग्लास है, ये स्टील का है, ये आपका पेपर की बनी हुई है, ये वुड का बना हुआ है, दिया ये उसका बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ है, ये फ्लावर्स हैं, ये पॉट है, और पॉट प्लास्टिक का भी बना हो सकता है, ये भी शॉर्पनर प्लास्टिक। ऐसे अलग अलग मटेरियल्स दे रखे हैं कि किस विच प्रॉपर्टी डिड यू यूज टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स इन द 6.1। इसका आप कैसे ग्रुपिज्म करोगे? डिड यू फ्रेंड्स ग्रुप ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द सिमिलर प्रॉपर्टीज? व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी? यू मस्ट हैव नोटिस दैट द एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम अ डिफरेंट मटीरियल्स। ये सब क्या है? डिफरेंट मटीरियल से बन सकते हैं। सम मटीरियल्स कैन बी यूज टू मेक मोर देन वन ऑब्जेक्ट। और प्लास्टिक है, अगर वो शॉर्पनर भी दिखा रखा है इसमें प्लास्टिक का, ऐसे अलग अलग पॉट भी प्लास्टिक का हो सकता है। अब इनको अरेंज करने को क्या बोलते हैं? द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू द ग्रुप्स, उसको क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। Objects can be classified on the basis of the common property that they have. Similarly, we can classify material based on the certain properties. अब उसको जब हम अरेंज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स को तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट है, ये कुछ वो दे रखे हैं, एक टम्बलर बना रखा है एक्टिविटी में, वो देखा हुआ है कि टम्बलर कौन कौन से उसका हो सकता है मटेरियल का, उनके नाम लिखो। तो इसमें जैसे ग्लास का भी हो सकता है टम्बलर, स्टील का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। तो उसमें अलग अलग आप लिख सकते हो कि कौन से मटेरियल से अपने, ज़रूरी नहीं है यही लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन पुट कर रहा है, वाई कैन नॉट अ टम्बलर मेड अप ऑफ क्लॉथ बी यूज फॉर स्टोरिंग वाटर? हम क्यों नहीं उसको यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि हम अगर उसमें पानी, उसमें अगर टम्बलर इसका कपड़े का होगा तो वो पानी क्या हो जाएगा? वो ऑब्जॉर्व ही नहीं कर पाएगा क्लॉथ, तो वो पानी क्या हो जाएगा? नीचे गिरता रहेगा। तो इसीलिए आप टम्बलर को इसमें यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ये लिखा है, आप देख सकते हैं, टम्बलर मेड ऑफ क्लॉथ वुड लीक बिकॉज क्लॉथ इज़ अ वाटर प्रूफ एंड कैन नॉट होल्ड लिक्विड विदाउट ऑब्जर्विंग इट। A suitable material for making a tumbler should be able to contain liquids without allowing them to pass through. ऐसा मटेरियल लेना चाहिए जिसमें पानी बाहर की तरफ ना आए। और नेक्स्ट था, वुड इट बी गुड आइडिया टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स? पेपर करना चाहिए? नो, क्योंकि क्या होगा? इट वुड बी अ गुड आइडिया टू यूज़ पेपर मटेरियल फॉर कुकिंग यूटेंसिल बिकॉज दे कैन बर्न, गेट डैमेज्ड विद हीट and are not durable enough to handle cooking processes like metal or other heat resistance material. तो ये आप दोनों क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द मटेरियल दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ टम्बलर शुड बी कैपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर। क्या होना चाहिए? वो ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें कि हम कर सकते हैं, वाटर उसमें होल्ड हो सकता है। What decides which material should be used for making an object? We choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. We may use different materials for making different parts of an object. For example, अगर पेन लेते हैं तो पेन किसका बना होगा? डिफरेंट मटेरियल्स का, या तो प्लास्टिक का बना होगा या स्टील का बना होगा, किसी मेटल का। तो ये इसमें क्या है, हर एक चीज़ के लिए अलग से मटेरियल, अलग से चीज़ें होती हैं। तो अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। वाई आर द डिफरेंट मटेरियल्स यूज्ड फॉर द मेकिंग बॉल्स फॉर द वेरियस पर्पसेस? और नेक्स्ट है इसमें, कैन अ क्रिकेट बॉल बी यूज टू प्ले टेनिस? तो इन दोनों के आंसर्स देख लेते हैं हम। क्या लिखा है कि डिफरेंट स्पोर्ट्स हैव स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द बॉल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक साइज, वेट एंड बाउंस। मटीरियल आर सिलेक्टेड टू फिट द स्पोर्ट्स नीड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेनिस बॉल लेते हैं तो टेनिस नीड्स टू बाउंस हाई, वाइल अ क्रिकेट बॉल इज डिजाइंड फॉर अ ड्यूरेबिलिटी एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट्स। तो अब वो पूछ रहा था कि क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल से क्रिकेट खेल सकते हैं? कैन अ क्रिकेट बॉल इज यूज टू, मतलब क्रिकेट बॉल टेनिस में यूज हो सकती है? तो लिखेंगे नो, बिकॉज अ क्रिकेट बॉल इज हेवियर एंड हार्डर विच इज़ अ अनसुटेबल फॉर टेनिस। Tennis requires a ball that is lighter and designed for quick high bounce. तो इसलिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये कुछ दे रखा है कि एक्टिविटी एक्सप्लोर वैरायटी ऑफ सेम साइज बट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। अब 3 तरह की बॉल्स दिखा रखी हैं और तीनों अलग अलग हैं।
तो मेक ईच बॉल एंड ड्रॉप इट फ्रॉम अ फिक्स्ड हाइट. नोट द हाइट टू विच द बाउंस एंड द रिकॉर्ड इट. आइडेंटिफाई द बॉल एंड अचीव्स द हाईएस्ट बाउंस. अब तीनों बॉल्स को अपने बाउंस करके देखना है कि कौन सी हाई जाती है, कौन सी उसमें जाती है. ये हम देखो, ये देख रहे हैं. टेनिस बॉल जो है वो क्या जाएगी, हाई जाएगी. और क्रिकेट बॉल क्या है, क्योंकि हार्डर होती है तो मीडियम जाएगी. एंड हैंड एक्सरसाइज बॉल क्या होती है, लो होती है, क्योंकि वो उसमें बाउंस होता ही नहीं है इतना. एनी अदर डिपेंड्स ऑन योर बॉल टाइप. आप किस में ले सकते हो, बास्केट बॉल भी जाती है, वो भी हाई जाती है, तो इसमें आप बास्केट बॉल भी ले सकते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट पेजेस के साथ. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.